नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो का अपना टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, ये हमारा मैट्रिसेस का वीडियो नंबर 8 है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि कब किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, क्या कंडीशन है, कब एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है ओके तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग इन्वर्स पता कर सकते हैं। इन दो चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन पर चलने से पहले हम लोग ये दो टाइप्स के मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये हमें समझना आवश्यक है क्योंकि कंडीशन इन्हीं दोनों मैट्रिक्स से रिलेटेड है। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा इसे समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, ओके, इस प्रकार से कि इसका एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार का है, A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस प्रकार का एलिमेंट जो है हमारा इस स्क्वायर मैट्रिक्स के पास है। ओके, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखा। ओके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा और हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। ओके, जस्ट इमेजिन कि हम लोगों ने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। जब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए, मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 से इक्वल आ गया, तो इस केस में हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगुलर। ओके, और अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए को जब हम लोग सॉल्व किए और इसका वैल्यू 0 से अनइक्वल मिला, 0 से इक्वल नहीं मिला, तब उस केस में ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ओके, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। समझ पा रहे? बेसिकली सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये समझ पा रहे? सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अब देखिए, ये तो समझ रहे हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। देखिए, कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए का ओके अगर हम इन्वर्स पता करना चाहते हैं, ओके, इन्वर्स निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो पहले हमें देखना होगा कि इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। ओके, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर ये जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर ये नॉन सिंगुलर है, ओके, अगर ये नॉन सिंगुलर है, या ऐसा कहो, ये अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब इस केस में ओके इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए, बेसिकली किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब ये कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब बात रही फॉर्मूला की कि इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर इस मैट्रिक्स का मान लीजिए इन्वर्स अगर ए इन्वर्स है, तो इसका फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेगा, 1 डिटर्मिनेंट ए, ब्रैकेट में आप इसको एडजॉइंट ए इस प्रकार से ले सकते हैं। ये फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट ए तो आपको यहीं पता चल जाएगा जब आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करेंगे, वहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर एडजॉइंट कैसे निकालना, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, वहाँ पर एडजॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिएगा, हम लोग यहाँ लिखे भी हैं, कंडीशन फॉर फाइंडिंग इन्वर्स। इन्वर्स पता करने का कंडीशन क्या है?
अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल कब कहेंगे? इन्वर्टिबल का मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। कब? जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है इन्वर्स को पता करने का, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, वो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर 0 से अनइक्वल आ रहा है तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और फॉर्मूला क्या है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पर थिंग्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का हमें इन्वर्स पता करना है। अब पहले तो देखना होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं, है ना। तो इसके लिए इसे हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके सॉल्व करना होगा। 2 - 3 - 4 7, इस प्रकार से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 7 × 14 एंड -12। अब देखो हमें यहाँ पर मिल रहा है 2, 2 मिल रहा है ना, मतलब ये 2 क्या है? 0 से इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम लोग ऐसा कहेंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में जो इन्वर्स है गिवन मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इन्वर्स पता कैसे चलेगा? मॉड ए है ना, जो डिटर्मिनेंट है ए का वो तो मिल गया, हमें एडजॉइंट ए पता करना होगा। एडजॉइंट ए पता करने के लिए पहले हमें इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबका कोफैक्टर पता करना होगा। और अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो उसका कोफैक्टर पता करने के लिए इस सिंबल रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर। सबसे पहला एलिमेंट है A11 मतलब 2। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो जो मिलेगा वो कोफैक्टर कहलाएगा। इस A11 एलिमेंट अर्थात 2 का कोफैक्टर कहलाएगा। फिर A12 के लिए A12 एलिमेंट कौन सा है? -3। ये कहाँ पर है? ये आपका पहला रो और दूसरा कॉलम में है। देखिए -4 आ रहा है। तो -4 क्या होगा? आपका कोफैक्टर होगा इस -3 का। अब चूंकि इस सिंबल रूल के अकॉर्डिंग A12 को निगेटिव में लेना है तो आपका ये 4 हो जाएगा। फिर A21 एलिमेंट कौन सा है? -4 है। ये आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो -3 यहाँ पर आ रहा है। और इस सिंबल रूल के अकॉर्डिंग है ना, हमें इसे निगेटिव में लेना है तो -3 और फिर निगेटिव लेंगे तो ये +3 आ जाएगा। फिर A22 के लिए निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोफैक्टर्स इस प्रकार से पता कर रहे हैं। अब इन कोफैक्टर्स के द्वारा जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। देखिएगा 7 4 3 2 इस प्रकार से। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद इस प्रकार का मैट्रिक्स मिल रहा है। ये क्या हो गया? एडजॉइंट। अब हम लोग इन्वर्स पता कर सकते हैं। नाउ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है? 2 है, तो इसको 1/2 ले लीजिए और आपका जो एडजॉइंट आया है दैट इज 7 3 4 2। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं अंदर में। 7/2 3/2 4/2 2/2, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है? ए इनवर्स है। ठीक है, अब आइए, ये तो 2/2 का एक एग्जाम्पल था, एक 3/3 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिए हैं क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए है, हमें इसका इनवर्स पता करना है। तो पहले तो देखना होगा कि आखिरकार ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है या फिर नहीं। इसके लिए इसे सॉल्व करना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3 एंड -16 और -16 और यहाँ -8 आ रहा है तो +8 ले लेंगे। ठीक है, -10 और इधर आपका हो जाएगा 4 और -4। ठीक है, प्लस -1 और 8 -16, इस प्रकार से इसको सॉल्व करें तो कितना होगा? यहाँ पर
-8 तो -24, 0 हो रहा है ये 0, और यहाँ पे क्या हो रहा है -1 है ना, तो -8 और ये क्या है -1 है ना, तो पॉजिटिव 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे -16 मिल रहा है, और -16 क्या है, 0 से इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा पता करने के लिए। हमें डिटर्मिनेंट ए तो मिल गया, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट पता करने के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका हमें कोफैक्टर्स पता करना होगा। ओके, और वो कोफैक्टर्स हम लोग यहाँ पर पता करके रखे हैं, ठीक है। तो इन कोफैक्टर्स के द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे यहाँ बना के भी रखे हैं हम लोग, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप चाहें तो कोफैक्टर्स अपने से भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यूज़ है वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। आइए ट्रांसपोज करेंगे तो रोज और कॉलम्स आपस में बदल जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से -4 -8 एंड 4 इस प्रकार से। ओके, तो ये आपको एडजॉइंट मिल गया। अब जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके हम लोग इन्वर्स पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इन्वर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, इस प्रकार का फॉर्मूला है। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, -16 ना, तो -1/16, और आपका जो ये है उसे यहाँ पुट कर देते हैं, -8 -16 -12 0 -4 -8 -8 और 4, ठीक है। ये आपको ए इनवर्स मिल गया। ओके, सो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया कि कोई भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग कब पता करेंगे, उसका क्या कंडीशन है, कैसे पता करेंगे कि गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए हमें देखना होगा कि गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या फिर नहीं, ठीक है, ये देखना होगा। और ये फॉर्मूला है पता करने का, और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किया। और यहाँ से ध्यान रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। तो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।